अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। पुराने वक्तों में जब किसी का दिल करता है ना आउटिंग के लिए, टूरिज़म के लिए, तो वो बच्चे सारे जो है ना अपने बांधते थे कपड़े किताबें और नानियां दे चल जाते सी या दादकियां दे चल जाते सी। लेकिन आजकल जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र किया जाता है, दुनिया घूमी जाती है। तो टूरिज़म जो है वो बहुत डेवलप हो चुका है। बहुत सारे मुल्कों का इन्हिसार टूरिज़म के ऊपर है। तो ओमान जो है ऑयल के बाद ओमान का भी दूसरा बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है, ज़राए आमदन जो है वो टूरिज़म है। तो पिछले साल 2022 में 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो ओमान में आए टूरिज़म पर, और उम्मीद है कि 2023 में ये फिगर डबल के करीब होने जा रहा है, क्योंकि 2023 में एक तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, फिर टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरे ओमान के अंदर। और बाकी फिर ये फेस्टिवल मस्कत जो नाइट फेस्टिवल है, फिर उधर एम्प्टी क्वार्टर फेस्टिवल जो है लास्ट ईयर ओपनिंग हुई थी तो भी हुआ था, और इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा यानी कह लें कि उससे ज़्यादा कैपेसिटी के साथ होगा। मेरे जहन जो टेक्निकल वर्ड निकल गया। और भी बहुत सारे इवेंट जो चलते रहते हैं, फिर माउंटेन हाइकिंग ये वो बड़े अच्छे अच्छे मकामात हैं। नेचुरल यानी रिजर्व्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं ओमान में, और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस भी बहुत सारी प्लेसेस हैं, तो उनको लेकर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ओमान का विज़िट करते हैं। एनी हो तो अपना ख्याल रखिएगा। गाल हो सी के पुराने वक्त जो है ना नानिया दे जाते सी वो अभी जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और सोशल मीडिया ने ये चीज़ें और भी कह लें कि ट्रेंड में शामिल कर दी हैं। व्लॉगर जो हैं वो अंधाधुंध सफ़र करते हैं। तो दैट्स ऑल। सिंगापुर किसी ने जाना है तो मैंने दसिया जे हमारा प्लान है जल्दी जाने का। हो सकता है ब्लाइंडली जाएं, ब्लाइंडली मतलब बगैर नज़र आए किसी को हम जाएं, या फिर अगर नज़र आए तो 2-4 बंदे रहना कच्चा चला के जावांगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।